Good morning 10th class. Welcome to your channel Navneet Academy Alyam Vidyalaya. So today we are going to start our new chapter beta. Chapter number 2 acids, bases and salts. अब इन तीनों के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं इन क्लास 9th 10th मीन्स आप 7th से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना बच्चा। सो एसिड हमारे क्या होते हैं, जो सॉर एंड टेस्ट होते हैं, जो सब्सटेंसेस सॉर एंड टेस्ट होती हैं। बेसिस विच आर बिटर इन टेस्ट। और सॉल्ट जो होता है, जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो यानी न्यूट्रल करते हो उन दोनों के इफेक्ट को, तो सॉल्ट फॉर्म होता है ना। अब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, बेसिक होगा या फिर एसिडिक होगा। तो इस चैप्टर में हम इन सब के रिएक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। You have learned in the previous classes that the sour and the bitter tasted food are due to the acid and bases respectively. Sour क्योंकि उनमें acid होता है ना। bitter क्योंकि वो base होती हैं present in them. If someone in your family is suffering from the acidity after overeating, तो तुम क्या बोलोगे कि वो लेमन जूस ले, विनेगर ले या बेकिंग सोडा सोल्यूशन ले, बताओ। यस ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि बेकिंग सोडा सोल्यूशन लो। क्यों? क्योंकि एसिडिटी उसको पहले से ही, यानी उसके पेट में एक्सेसिव एसिड की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम लेमन जूस या विनेगर उसको सजेस्ट करेंगे तो एसिड प्लस एसिड बहुत ज़्यादा ही एसिड हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि उसको बेस यूज़ करने की सलाह देंगे, यानी बेकिंग सोडा सोल्यूशन देंगे। क्यों? क्योंकि जब एसिड प्लस बेस होगा तो उन दोनों का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी, बताओ कौन सी प्रॉपर्टी, कि वो एसिड है या बेसिक है। श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेसिस नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। यस हमने यही एबिलिटी यूज़ की है। हमने देखा कि भाई एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं जब मिक्सचर बनता है इनका, तो इसीलिए हमने क्या किया, बेकिंग सोडा प्रेफर किया उन्हें। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। कैसे पता लगाते हैं? यस विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, है ना। लिटमस के थ्रू, फिनोफ्थिलीन के थ्रू, चाइना रोज़ के थ्रू और टर्मरिक के थ्रू, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स वगैरह। और फिनोफ्थिलीन आपका मैन मेड इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। You have already know that acid are sour in taste and change the color blue litmus to red, whereas bases जो होते हैं वो bitter होते हैं, कड़वे होते हैं, और किस कलर में चेंज होते हैं, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। We have noticed that a stain of curry on a white cloth become reddish brown जब हम उस पर सोप लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, और जब हम उसके ऊपर टर्न करते हैं अपने जो दाग होता है करी वगैरह का, तो उसके अंदर टर्मरिक होती है। तो जब टर्मरिक सोप से रिएक्ट करता है तो वो रेड ब्राउन हो जाता है, विच शोज़ वॉट, दैट द सोप इज़ बेसिक इन नेचर। नाउ इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर उसका इफ़ेक्ट हट जाता है। Now you can also use synthetic indicators such as methyl orange or phenolphthalein to test whether the substance is acidic or basic. In this chapter we will study the reaction of acid and bases, how acid and bases cancel out each other effect and many more interesting things जो हम अपनी day to day life में देखते हैं with respect to your acid and bases. Okay, चलो start करते हैं हमारा chapter। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखो एक्टिविटी 1.1 आपको क्या कहती है कि फॉलोइंग सॉल्यूशंस को कलेक्ट करो साइंस की लेबॉर्ट्री में से अपनी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन इन अ वॉच ग्लास, और एक एक करके हमें इसको टेस्ट करना है। जो भी इस टेबल में आपको क्या दे रखे हैं, अच्छा ये सारे इंडिकेटर्स दे रखे हैं आपको, हमें सबको
टेस्ट करके बताना है कि जितने भी सारे आपको ऊपर सोल्यूशंस दे रखे थे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आपको कौन सा सोल्यूशन दे रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो देखते हैं। फर्स्ट सैम्पल आपको दे रखा है HCl यानी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रेड लिटमस पेपर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, नो इफ़ेक्ट। क्यों, क्योंकि रेड तो रेड में ही रहेगा। ब्लू लिटमस पेपर को जब आप डिप करोगे इसमें HCl में तो ब्लू से रेड में हो जाएगा। वो क्यों, दैट शोज़ कि HCl तुम्हारा एसिड है। फिनोफ्थिलीन, जब फिनोफ्थिलीन ऐड करोगे तो सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस क्यों होगा, बिकॉज फिनोफ्थिलीन एसिड में जब मिक्स होती है तो कलरलेस हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन, बताओ जल्दी, यस, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा सोल्यूशन। वाई सो, बिकॉज मिथाइल ऑरेंज हमेशा एसिडिक सब्सटेंसेस को पिंक कलर में चेंज कर देती है। ठीक है ना। तो आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये चारों के चारों क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्लू को रेड में बदल देंगे, फिनोफ्थिलीन कलरलेस हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज पिंक। ठीक है सभी। बट अगर वहीं पर ही मैं बात करती हूँ एक बेस की, सपोज़ मैंने बेस में ले लिया एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, रेड लिटमस पेपर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड व्हेन रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, इट मीन्स द सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस ही है। और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। फिनोफ्थिलीन किस कलर में चेंज हो जाएगी, पिंक में चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फिनोफ्थिलीन जब आप ऐड करते हो एक बेसिक सोल्यूशन में तो क्या होता है, फिनोफ्थिलीन पिंक कलर में चेंज हो जाती है और ये हमें बताता है कि वो सब्सटेंस बेस है। और अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ टेस्ट किया आपने तो येलो, येलो में चेंज हो जाएगा ना उसका कलर। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड के ये चेंजेस आएंगे। यानी आपके जितने भी सारे बेसेस हैं, कौन कौन से बेसेस दे रखे हैं आपको बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे चेंजेस आएंगे इनमें। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, नाउ दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय द चेंज इन कलर। कलर में ही तो चेंज होता है कि लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो जाता है जब एसिड या बेसिस जाता है उसके हिसाब से, और फिनोफ्थिलीन का भी कलर चेंज हो जाता है। नाउ देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, यानी जिसकी स्मेल, ओडर यानी स्मेल चेंज हो जाती है, ये कहलाते हैं आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलो अब इन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो हो गए आपके वो इंडिकेटर्स जो कलर चेंज करते हैं, और दूसरा जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेसिक मीडियम में, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो एक्टिविटी 2.2 आपको क्या कहती है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ। यानी हमें क्या करना है, एक प्लास्टिक बैग में चॉप्ड अनियन डाल लेने हैं और उसमें थोड़े से कपड़े के टुकड़े भी डाल देने हैं उसके साथ। टाई अप द बैग टाइटली, अच्छे से टाइटली पैक कर दो उस बैग को और ओवरनाइट के लिए फ्रिज में डाल दो। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द एसिड और बेसिक। ठीक है, अब उस कपड़े की स्ट्रिप्स को लो तो नाउ टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक देयर ओडर, और उनकी ये जो स्मेल है उसको चेक करो। तो आपको क्या आएगी, उसके अंदर से अनियन की स्मेल आएगी। कीप देम ऑन अ क्लीन surface and put few drops of HCl solution in one strip and few drops of sodium hydroxide on a solution on the other। यानी एक पे एसिडिक सोल्यूशन डालना है, एक पे बेसिक सोल्यूशन डालना है। ठीक है, नाउ रिंस बोथ द क्लोथ विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडर। तो आप क्या देखोगे कि वो क्लोथ जिसमें एसिड था और वो क्लोथ जिसमें हमने बेस डाल रखा था, तो जो बेस वाला क्लोथ है ना उसके अंदर से स्मेल नहीं आ रही होगी, जबकि एसिड वाले में से अभी भी किसकी स्मेल आ रही होगी, अनियन की।
ठीक है, बेस वाले में से क्यों नहीं आ रही होगी बताओ। देखो अब ये इंडिकेटर तो है नहीं कि कलर चेंज करेगा और आपको बता देगा कि ये बेसिक है या ये एसिडिक है, तो बेस वाले में से क्यों नहीं आ रही, यानी NaOH अगर मुझे नहीं पता सपोज़ कि ये एक बेस है, तो इस वाले में से क्यों नहीं आ रही और इस वाले में से क्यों आ रही है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपके अनियंस होते हैं बेटा, वो जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ओडरलेस बन जाते हैं, यानी उनकी स्मेल गायब हो जाती है, जबकि एसिड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग आपको जो दे रखी है, अच्छा एक बात बताओ मुझे कि ये जो आपके अनियंस होते हैं उनमें ऐसा क्या होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते और बेसिस के साथ करते हैं और ओडरलेस बना देते हैं उसको, यानी उसके अंदर से फिर स्मेल नहीं आती है, बताओ। क्योंकि आपके अनियन के अंदर होता है सल्फरस एलियम। अब ये सल्फरस एलियम जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और ओडरलेस, मतलब ओडरलेस हो जाता है बिल्कुल। अब आपको फिर क्या बोल रखा है कि आपको लेना है कुछ डेल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल और चेक देयर ओडर। उसको सूंघो, वनीला एसेंस पता है ना, केक्स पेस्ट्रीज इन सब चीज़ों में डलता है ताकि अच्छी सी फ्रेग्रेंस आए उसके अंदर से। अब सेम हमें क्या करना है कि एक HCl सोल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेना है डेल्यूट NaOH सोल्यूशन। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेल्यूट वनीला एसेंस इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, और उसको अच्छे से मिक्स कर दो। अब इनके ओडर चेक करो, बताओ। और सिमिलरली हमें क्लोव ऑयल के साथ भी करना है, तो क्या होगा बताओ। आप इसके अंदर भी देखेंगे कि वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर एसिड था और वो टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर बेस था, तो इसके अंदर से तो अभी भी किसकी खुशबू आ रही होगी, वनीला एसेंस की खुशबू आ रही होगी थोड़ी बहुत, बट बेस वाले में से नहीं आ रही होगी। रीज़न इज़ व्हाट, सेम, क्योंकि आपका वनीला एसेंस में होता है एल्डिहाइड्रेट। क्या होता है, एल्डिहाइड्रेट, और ये एल्डिहाइड्रेट बेस के साथ कंबाइन कर देता है अपने आप को, और जब बेस के साथ ये रिएक्ट करता है तो सेम बिल्कुल अनियन की तरह ही ये बिल्कुल ओडरलेस हो जाता है। ठीक है, नाउ विच ऑफ दीज वनीला, ऑनियन और क्लोव कैन बी यूज्ड एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर एज योर ऑब्जर्वेशन, बताओ। आपका जो वनीला और अनियन है इन दोनों को आप एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये आपको स्मेल से ही बता देंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है।